हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 9 और मैंने सारा काम कर लिया था। मतलब मैंने और भाभी ने मिलके फटाफट से घर की सफाई कर ली थी और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी क्योंकि मेरी भाभी गई हुई थी नहाने के लिए। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि वो आ जाएंगी तो फिर मैं नहाने जाऊँगी। और ये देख लो, ये मेरी मम्मी और मेरी बहन छोटी मेरी सो रही है। क्या करें गाइस, मेरी मम्मी लेट वैसे कभी सोते नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। इस वजह से हम उनको बोलते हैं कि तुम देर तक सो लिया करो, क्योंकि सही रहता है थोड़ा सा। जितनी जल्दी उठ के कौन सा कुछ करना है, इस वजह से हम कहते हैं कि थोड़ा देर तक उठोगे कोई परेशानी नहीं है। और मैं यहाँ उनका वेट कर रही थी कि जल्दी से आ जाए, तो उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करूँगी, लेकिन फिर भी हो गया था। और मैं यहाँ पे नहा चुकी थी। बाल मेरे ऐसे ही थे, गीले हो रहे थे। मैंने ना टॉवल बांधा था और ना ही काढ़े थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑयल वगैरह लगा रहे थे, लोशन वगैरह। और फिर हम लोगों ने किया ये थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम। इधर हम कपड़े सारे समेट रहे थे, रख रहे थे सर्दियों के कपड़े, क्योंकि बहुत मोटे मोटे थे। अभी इतने इस सीज़न में इतने मोटे मोटे तो नहीं पहने जाएंगे, सिर्फ हल्के हल्के से निकाल रखे हैं। बट मेरे घर में कोई नहीं पहना सिवाय मेरे पापा के और भाभी के और भाई के। ये 3 जने पहनने गर्म कपड़े और मेरे मामा 4 जने गर्म कपड़े पहनने। बाकी हम तीनों माँ बेटी ने अपने कपड़े रख दिए सारे। फिर कपड़ों का काम हो गया था तो मैं आ गई थी छत पे जा रही थी, क्योंकि छत पे सुखा रखे थे गेहूँ, तो वो मुझे उठाने थे, जो कि उठाए नहीं थे। मैंने गेहूँ सारे समेटने थे मुझे। तो गाइस, हम यहाँ छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी मेरे गेहूँ ये सूखे हुए। अब इन्हें मुझे भरना है। और आज था वेडनेसडे, तो लग रहा था हमारे यहाँ पे वेडनेसडे मार्केट बाज़ार लग रहा था यहाँ पे। आज भीड़ बहुत कम थी, मतलब बाज़ार कम लगा था। और फिर यहाँ पे हम शाम को बैठे हुए थे, ऐसे ही मूड थोड़ा सा ख़राब था आज, इस वजह से फिर मैं मार्केट चली गई थी। मार्केट से आई तो फटाफट मैंने ये आलू पराठे बनाने के लिए तैयारी करी। गाइस, ये आलू है ना, सुबह से उबले हुए। सुबह से हमारे घर में पराठे बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसी वजह से फिर नहीं बना पाए हम पराठे। तो सुबह को हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल खाए थे। अब ये उबले हुए आलू से अब हम बनाएंगे शाम को। इनका मुहूर्त निकला है पराठे बनने का, इसलिए अभी शाम को बनेंगे। इधर मेरी भाभी गोलगप्पे निकाल रही थी। गोलगप्पे मंगाए थे इन्होंने अपने लिए, सभी के लिए। मतलब ये मेरी छोटी ने मंगा लिए थे, तो उसके पास जितने पैसे होते बस उतने ही खर्च करती है वो। हमने कहा और मंगा लेती थोड़े ज़्यादा से, लेकिन क्या करें, उसके पास वो कहती है मेरे पास जितने पैसे बस इतने ही खर्च करूँगी, मैं क्यों मांगूँ। इस वजह से उसने इतने ही मंगाए। और यहाँ पे मैं मसाले मिला रही थी सारा आलू में। बाज़ार से आके मैं थक गई थी, तो खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस वजह से मैंने कहा मैं यहीं रूम में बैठे बैठे आलू सब मैश कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मिर्च, धनिया, फिर पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च, नमक, सब कुछ मिला लिया था, इसमें डाल दिया था मैंने इसमें ये सब। और उसके बाद फिर मैंने ये सब चीज़ें मिक्स कर ली थी, तो बन चुका था मेरा भरता। और इधर ये मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे खिला रही थी गोलगप्पे। मेरे को खाने का मन था, लेकिन मम्मी खिला रही थी तो मैंने एक खा लिया था। और फिर उसके बाद हम गए थे पराठे बनाने आलू के। जल्दी जल्दी बनाने थे यार, बहुत लेट हो गया था खाना बनाते बनाते। और गाइस, पता नहीं यार लोगों के घर में कैसे कम कम आलू से पराठे खा लेते हैं। मेरे घर में तो जब तक ठूस ठूस के आलू ना भरे हुए हों ना, तब तक वो आलू के पराठे लगते ही नहीं है किसी को। मैंने काफ़ी लोगों के घर खाए हैं आलू के पराठे, लेकिन कोई प्याज डालता है उसमें, कोई कुछ डालता है। भाई हमारे यहाँ तो सिर्फ आलू के पराठे, मतलब आलू के ही पराठे बनते हैं, और उसमें भी आलू भर भर के। अगर किसी ने कम आलू भर दिए तो समझो पराठे कोई नहीं खाएगा।
मेरे घर में तो आलू भर भर के पराठे बनाए जाते हैं, वरना और घर मैंने खाए हैं तो भैया ढूंढ ढूंढ के आलू मिलते हैं और ढूंढना पड़ता है उन पराठों में कि भैया इसमें आलू हैं या नहीं है। पर मेरे यहाँ तो भाई ये समझ लो 5 लीटर कुकर भर के पूरा उबलता है और वो सभी के पराठे बनाए जाते हैं उनसे ज़्यादा आलू भर के, तभी अच्छे लगते हैं। कम कम आलू भर के मुझे नहीं अच्छे लगते, ना मेरे घर में मुझे अच्छे लगते ना किसी और को। और ये थाली मैंने लगा दी है, ये थाली पहले आप लोगों के लिए गाइस, फिर मैं दे रही थी जा रही थी मैं देने के लिए अपनी मम्मी को। तो ये मैंने अपनी मम्मी को खाना दे दिया है। उसके बाद ये मेरी मम्मी यहाँ पे खाना खा रही हैं और आलू पराठे चटनी। ये मेरे मामा भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों को नमक कम लग रहा था, फिर मैंने और डाला, फिर बना दिए जल्दी जल्दी। और मैंने जल्दी जल्दी बना दिए, फिर भी यार 11:15 बज रहे थे। और फिर जल्दी जल्दी मैंने किचन को क्लीन करा, एकदम जल्दी जल्दी सारी सफाई करी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और मैंने खाना भी नहीं खाया था, कल है मेरा फास्ट और मन भी नहीं था क्योंकि लेट हो जाता है ना, तो है ना मन नहीं करता खाना खाने का। भाभी ने इतनी मतलब ऐसी आदत लगा दी कि 7 बजे 8 बजे खाना खा लो, तो अब ना हम लेट से कभी लेट हो जाता है ना तो खाया नहीं जाता खाना। और इसी वजह से ही देखो मेरा सारा खाना बना बनाया रह गया है। ये पराठे सारे रह गए हैं, किसी ने नहीं खाया। अब ये कल सुबह खाए जाएंगे चाय के साथ। और फिर मैं यहाँ पे आके लेट गई थी, किचन क्लीन हो गया था मेरा, तो मैं यहाँ लेट गई थी क्योंकि मेरे कमर में हो रहा था बहुत तेज दर्द, इस वजह से। तो मैंने कहा पहले मैं लेट लूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा था, बाज़ार गई थी, बाज़ार से आके थक गई थी, फिर आते तुरंत लग गई थी मैं, इस वजह से। वैसे तो भाभी ने कहा था मेरी कि मैं बना लूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि फिर तुम्हें भी भूख लग रही है, इस वजह से मैंने कहा मैं बना दूँगी, तुम लोग खाते जाना, मैं बना दूँगी। अब कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था मेरे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वैसे तो मेरे घर में ना कभी भी, पहले मेरी भाभी नहीं थी तो मेरे घर में जब मतलब इतनी देर से खाना खाते थे ना कि भाई मतलब 12-1 बज जाता था। लेकिन जब से मेरी भाभी आई हैं तब से ये मान लो कि 7 बजे 8 लास्ट 8 बज जाते हैं खाना खाने के लिए। 8 बजे मेरे घर में सब लोग खा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना खा रही थी गाइस, क्योंकि मम्मी ने कहा था कल तेरा व्रत है तो खा ले। फिर तो खाना खाया तो जाता नहीं है, मुश्किल से सिर्फ मैंने 2 ही पराठे खाए थे क्योंकि बहुत मन से बनाए थे, लेकिन क्या करें लेट हो गया था तो फिर खाया नहीं जा रहा था। वैसे गाइस मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।